Hi everyone, this is Kriti Bhatnagar, your legal reasoning faculty at Unacademy Law. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि क्या आपके 12th के मार्क्स मैटर करते हैं फॉर क्लैट। तो देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ आप क्लैट को बेसिस रख के चल रहे हो तो योर 12th स्टैंडर्ड मार्क्स डू नॉट मैटर एज मच। ठीक है, वो उतना मैटर नहीं करते अगर सिर्फ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है तो। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि देखो, किसी भी एग्जामिनेशन में जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एलेट, एसलैट, एलसैट, क्लैट, इन सब में क्या है, दो चीजें होती है। एक चीज होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरी चीज होती है सिलेक्शन क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है किसी चीज का, ताकि आपको एग्जामिनेशन में बैठने के लिए मिले, एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए मिले। जैसे 12th में इतने मिनिमम मार्क्स आने चाहिए तो आपको क्लैट का एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए मिलेगा, बैठने के लिए मिलेगा, फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? मतलब एक बार जब आप एलिजिबल हो गए तो अब आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? तो जैसे क्लैट में वो 150 क्वेश्चंस आप 2 घंटे में कैसे करके आते हैं, आपकी क्या रैंक आती है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो जो 12th के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होता लॉ कॉलेजेस में जिनके लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपके उस एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं, उस लॉ एंट्रेंस एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं, उसके बेसिस पे होता है। ठीक है, तो जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना, उनके अगर आप सबको भी ले लो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 65% मार्क्स होंगे 12th में, वो मांगेंगे। उससे ज्यादा किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं मांगता। 55 क्लैट में मांगता है, 60 तक मांग सकता है, 65 इज मैक्सिमम। उससे ज्यादा 12th में कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन डज नॉट आस्क। ठीक है, सो नाउ आई वोंट रिकमेंड कि इतने कम ले आना, 60 ही ले आना, नहीं। मतलब आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, मेक श्योर कि 75 प्लस बन जाए, 70 प्लस बन जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपका गोल है एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ना तो उसके लिए सोनली सिर्फ आपके 12th के मार्क्स उतने मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप अपनी क्लैट की तैयारी पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो रादर देन 12th। बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, मैं NLIU भोपाल से हूँ। मेरी क्लास में वो बच्चे भी थे जो 65% पे थे 12th में, वो बच्चे भी थे जो 99% पे थे 12th में। ठीक है, और इट डजेंट मैटर क्योंकि हम सब एक ही क्लास में थे, हम सब एक ही कंपटीशन में थे। ये कहीं भी मैटर नहीं किया कि उसके 12th में ज्यादा है या उसके 12th में कम आए। ठीक है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा कॉन ये है कि अगर आपका क्लैट में नहीं होता, बाय नो चांस, मतलब 0.001% भी, आई डू नॉट होप ऐसा कुछ हो, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हमें अपना रिस्क समझना चाहिए। नहीं होता है तो आपके 12th के मार्क्स भी जाएंगे और आपके क्लैट भी जाएगी। तो what I would recommend is कि it depends on how much risk can you take. Can you take the risk of losing your 12th marks also with the risk कि हो सकता है क्लैट में सिलेक्शन हो या नहीं हो। लेकिन आप अगर अपना बेस्ट देंगे, आप अपनी सबसे अच्छी प्रिपरेशन रखेंगे, तो आपके पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप क्लैट निकाल लेंगे, राइट? सो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखो, मैं यही कहूंगी। देखो, जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ सकते हैं, अभी सोना कम कर सकते हैं क्योंकि अब 3 मंथ बचे हैं। अब तो थोड़ा देखो, वी हैव टू वर्क हार्ड, है ना। लाइफ में हमेशा हमें कभी ना कभी तो ज्यादा वर्क करना पड़ता है, हमको अपनी लाइफ अच्छी बनानी चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना है, अभी 2-3 महीने सोने वोने का टाइम थोड़ा कम कर दो, अपना टीवी, फोन, सोशल मीडिया, इन सब चीजों का टाइम थोड़ा कम कर दो। एक बैलेंस्ड अप्रोच रखो कि 2 घंटे में 12th का पढ़ूंगा, 2-2.5 घंटे में क्लैट का पढ़ूंगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या प्रायोरिटी है। 1-1 घंटा इधर उधर आप ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि अभी आपके 12th के मार्क्स भी थोड़े से लेट, 12th के एग्जाम्स भी थोड़े से लेट होने वाले हैं इस साल, तो इसलिए आपके पास ज्यादा टाइम है कि 12th भी आप थोड़ा थोड़ा साथ में देख सको। तो मतलब आई कैन नॉट हैव एन आंसर कि आप 12th पे ही ध्यान दो या फिर आप क्लैट पे ही ध्यान दो। आपको जो चीज लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है और अगर आप उस चीज का रिस्क उठा सकते हैं, आप उस चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने, आई टेल यू माई ओन एग्जाम्पल, वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल भी बच्चों से झूठ बोलना पसंद नहीं करती। मैंने जब 12th किया था, मैंने क्लैट दिया था। मैंने क्लैट पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया था rather than 12th। मेरे 12th में 84% बने थे और मेरा जो क्लैट था फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसमें मेरी 1000 कुछ रैंक आई थी, जिससे मुझे नीचे का NLU मिला था। मुझे वो NLU नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, बट आई वॉन्टेड एन NLU ऑफ द टॉप रैंक। तो मैंने उसके बाद एक ड्रॉप लिया, आई टुक अ रिस्क टू माई लाइफ
कि whether I will be selected or not. So these are certain things that you will have to decide for yourself. तो आप एक टाइम टेबल बना के चलो, थोड़ी सी बैलेंस्ड अप्रोच बना के चलो, क्योंकि 84 आई थिंक इज गुड, 80 के अबव आई थिंक इज गुड फॉर एवरीवन, क्योंकि उसके बाद आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो आपके लॉ कॉलेज में आपने क्या किया है उसके बेसिस पर होगा. 12th 10th के मार्क्स पे उतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत शायद वो पूछ सकते हैं कि आपके 12th में कितना है, 10th में कितना है, बट मोस्टली वो ये देखेंगे कि आपने 5 साल लॉ स्कूल में मेहनत करी है या नहीं करी है. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट sit down, ask yourself, can you take that risk? Do you want to prepare for the examination in a better manner, या फिर आपको 12th मार्क्स ही ज़्यादा अच्छे चाहिए? Ask yourself the question. मैंने आपको pros and cons बता दिया है, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप क्या डिसाइड करते हो. ऑल्सो डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, उस पर काफ़ी सारी क्लैट की क्लासेस चल रही है जो कि आप अटेंड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. यू जस्ट हैव टू यूज माई कोड विच इज कृति बी, एंड दिस इज ऑल फॉर द क्लास दैट आई वांट टू टेल यू, एंड आई सी यू इन अनदर क्लास. बाय एवरीवन.